Today we are going to start our consumption function. In a last video we had already done the concept of aggregate demand, component of aggregate demand and behavior of aggregate demand with reference to income with a diagram and behavior of aggregate supply with reference to income. ठीक है, सो आज हम करेंगे द कंजम्पशन फंक्शन। और हमें पता है कि जो कंजम्पशन है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। सो इसमें हम आज पढ़ेंगे अपना फंक्शनल रिलेशनशिप। सो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी एंड इट हैज अ डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। कंजम्पशन जो है वो डायरेक्टली किसके रेफरेंस में हम मेजर करते हैं, विद इनकम। जैसे इनकम अगर हमारी इंक्रीज होगी तो हमारी कंजम्पशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना, हायर द इनकम लीड्स टू हायर द कंजम्पशन एंड वाइस एंड वर्सा मीन्स अगर हमारी इनकम कम होगी तो हमारा जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी क्या होगा, कम होगा। ये हमारा एक बिहेवियर है। ठीक है, सो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड सी, अगर हम इनके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन। सो हम क्या बोल सकते हैं, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, तो इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन ये है कि जैसे इनकम हम मान के चलेंगे, पहले हमारी क्या है, 0 है और फिर धीरे धीरे 50-50 से क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना, और जो हमारा कंजम्पशन है वो 40-40 से इंक्रीज होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया ऊपर कि इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर इनकम क्या है, 0 है, तो कंजम्पशन भी क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट आता है, लेकिन आप खुद सोच कर देखो, अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम 0 है तो आप खाना क्या बंद कर दोगे, नहीं ना, फिर भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे। कहाँ से कंज्यूम करोगे, किसी ना किसी से बोरो करके या फिर अपनी पास्ट सेविंग को विड्रॉ करके आप कुछ ना कुछ कंज्यूम तो करोगे। तो जब आपकी इनकम 0 होती है और उस लेवल पे कुछ ना कुछ अगर हमारा कंजम्पशन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमियस कंजम्पशन, जिसको हम डिनोट करते हैं C बार से। हमेशा याद रखना कि when the income is 0, if there is some level of consumption expenditure is called autonomous consumption। अब हम ये कर रहे हैं कि हमारी इनकम लेट्स स्टार्ट कि 50-50 से इंक्रीज हो रही है और जो हमारी कंजम्पशन है वो 40-40 से। क्यों हमारी जो कंजम्पशन है इनकम से कम इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये हमारा कंज्यूमर का बिहेवियर है। ठीक है, कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम जो कंजम्पशन करते हैं वो इंक्रीज तो करते हैं, लेकिन अपनी इंक्रीज्ड इनकम का कुछ पार्ट कम करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी हैबिट है क्या करने की, सेविंग करने की। ठीक है, जब हमारी बेसिक नीड फुलफिल हो जाती है फिर हम क्या करने लग जाते हैं, अपनी सेविंग। सो हियर देखो, यहाँ पर अगर इनकम हमारी 50 है तो कंजम्पशन क्या है, 60, क्योंकि अभी हमारी बेसिक नीड फुलफिल नहीं हुई है, हम फिर भी थोड़ा सा खर्चा क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। यहाँ पर इनकम हमारी 100 होगी तो कंजम्पशन भी कितनी है, 100, तो ऑब्वियस है यहाँ पर हमारी सेविंग, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आप क्या कर रहे हो, कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हो फिर से 40 से, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सेविंग करना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है ना, और यहाँ पर भी। सो ये है आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इनकम हमारी 0 से लेके 50-50 से इंक्रीज हो रही है और कंजम्पशन हमारा 60-60 से। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि 20 इज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन द इनकम इज 0, कि जो 20 है वो आपका मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है जब इनकम 0 है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमियस कंजम्पशन। सेकेंड पॉइंट कहता है सी राइज इन रिस्पॉन्स टू राइज इन इनकम। सी आपका राइज होता है किसके रिस्पॉन्स में, इनकम के रिस्पॉन्स में। ठीक है ना, तो इसके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। और थर्ड पॉइंट आपका क्या कहता है कि द रेट एट विच कंजम्पशन इंक्रीज इज लैग बिहाइंड द रेट एट विच इनकम इंक्रीज। वो मैंने आपको बताया कि जिस रेट से आपका कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है वो किसके बिहाइंड है, रेट एट विच इनकम आपकी 50 से इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन आपकी 40 से। सो हियर कंज्यूमर स्टार्ट सेविंग, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर की हैबिट होती है कि वो सेविंग करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन द कंजम्पशन फंक्शन, आप उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, नंबर 1 आप पहले मीनिंग बताओगे, नंबर 2 आप उसका एक टेबुलर प्रेजेंटेशन दोगे, नंबर 3 आप उसकी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लिखोगे। ठीक है, एंड नंबर 4 आप क्या बनाओगे, डायग्राम। सो डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये है आपका एक्स एक्सिस
और ये है आपका y एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी कंजम्पशन आएगी और यहाँ पर आपकी आएगी इनकम। सो ये 50, 100, 150 एंड 200, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो इनकम आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और रीजन से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, और एक जो आपका जिस डिस्टेंस से इंक्रीज हो रही है वो क्या है आपका 50। तो दैट मीन्स ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। अगर ऐसा होता कि कभी 40 से कभी 30 से तो आपका वो कर्व बनाती, लेकिन ये क्या बनाएगी आपकी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और कंजम्पशन आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये आपकी स्टार्ट हो रही है 20 से, क्योंकि हमने किया ना व्हेन द इनकम इज 0 देयर इज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन दैट इज 20। तो इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन होगी और इस कंजम्पशन की भी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि जिस रेट से ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं वो क्या है, कांस्टेंट। ये हमेशा 50-50 से इंक्रीज हो रहा है, 40-40 से। तो आपने यहाँ पर स्केल रखना है और एक यहाँ से एक सीधी लाइन लगानी है, दैट इज जो होगी आपकी इनकम की, और एक यहाँ पर स्केल रखना है और एक स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ लगानी है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ कटता है वो। जो ये आपकी 20 ओरिजिन से लाइन है, ये है आपकी इनकम और ये है आपकी 20 से कंजम्पशन, ठीक है। सो जो यहाँ पर ये कट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है आपकी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, दैट मीन्स यहाँ पर आपकी सेविंग क्या है 0। और इस पॉइंट से पहले जो है यहाँ पर आपकी क्या है, इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, और इस पॉइंट के बाद जो है वो है आपकी इस पॉइंट से है आपकी इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, और इस पॉइंट के बाद है इनकम इज मोर देन कंजम्पशन। तो आप देख सकते हो कि जहां पर आपकी कंजम्पशन ज्यादा होगी और इनकम कम होगी, वहां पर आपका क्या होगा, माइनस में सेविंग होगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी सेविंग क्या होगी, 0 होगी। जितनी इनकम है सारी की सारी आपने कंज्यूम कर दी, लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, यू स्टार्ट सेविंग, दैट मीन्स यहाँ पर आपकी पॉजिटिव में क्या होगी, सेविंग होगी। कंसेप्ट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है, द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन। इनकम का आप कितना प्रोपोर्शन कंज्यूम करते हो तो उसे आप क्या बोलते हो, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसमें आपके दो पार्ट आते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है कि अगर आपकी इनकम 100 है, 100 में से आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, 80, तो दैट मीन्स 80 अपॉन 100 आप उससे क्या बोलोगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो आप क्या बोलोगे, 80 अपॉन 100, तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है, 0.8, ठीक है। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है, मान लो कि आपकी पहले इनकम 100 थी, अब 100 से कितनी होगी आपकी 150 होगी, तो अगर आपकी इनकम 50 से इंक्रीज हुई, ठीक है ना, तो आपने कंजम्पशन भी कितने से इंक्रीज करी होगी, आप लगा सकते हो कि चलो 30 से इंक्रीज करी। सो इसका क्या फॉर्मूला होगा आपका, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। तो अगर आपकी 50 से इंक्रीज हुई तो कंजम्पशन आपकी कितने से इंक्रीज हुई, 30 से। तो आप इसको जो कटिंग करके जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, 0.6, तो ये आपका हुआ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, ठीक है ना। दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इनकम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है ना, कि आपका इंक्रीज इनकम का कितना प्रोपोर्शन आपने कंज्यूम किया। सो लेट्स स्टार्ट। ये है आपकी इनकम, वही हमने डाटा लिया है। डाटा क्या है आपका, इनकम क्या है, 0, 50, 100, 150 एंड 200, एंड आपका जो कंज्यूम है, कंजम्पशन है, वो इतना है। तो इससे हम सबसे पहले निकालते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और फॉर्मूला है C/Y। तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। देन 60/50, तो 60/50 क्या होगा, 1.2, डिवाइड करके देखो, 100/100 कितना आएगा आपका 1, और 140/150 आपका आएगा 0.93, और आपका 180/200 आएगा 0.9। सो आप देख सकते हो कि एज ए इनकम इंक्रीज कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीज, लेकिन जो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपका जो कंजम्पशन है वो इनकम से बहुत कम है, क्योंकि आप यहाँ पर सेविंग कर रहे हो, इसलिए आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब कि आप इनकम का कुछ प्रोपोर्शन क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो।
तो ये है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसकी जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड, वो ये है नंबर 1 कि जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इज कांट बी नेगेटिव। आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इज कांट बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा नेगेटिव? कभी ऐसा होगा कि अगर आपकी इनकम 0 है तो आपकी कंजम्पशन भी 0 है, या फिर 0 से भी कम नेगेटिव है? नहीं। जब आपकी कंजम्पशन ही कभी नेगेटिव नहीं हो सकती तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कभी भी नेगेटिव आपका नहीं होगा। नेगेटिव का मतलब आप वॉमिट कर रहे हो, वैसे भी कुछ खा नहीं रहे हो, है ना। नंबर 2, एवरेज इट कांट बी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांट बी 0। ये आपका कभी 0 भी नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपकी कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना। अगर कंजम्पशन कभी 0 नहीं होगी तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी 0 नहीं होगा। नंबर 3, इट कैन बी इक्वल्स टू 1। आपका ये 1 आ सकता है, यस आ सकता है, जब आपकी इनकम किसके इक्वल हो? कंजम्पशन के इक्वल हो, तो ये 1 आ सकता है। नंबर 4, इट कैन बी मोर देन 1। यस, मोर देन 1 आ सकता है जब आपकी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो सकता है जब आपकी अभी शुरुआत में ही अभी आपकी नौकरी अगर लगी है या आपकी इनकम अभी कम है लेकिन फिर भी आप कंजम्पशन अपना कर रहे हो, ठीक है ना, तब आपका मोर देन 1 आ सकता है। नंबर 5, इट कैन बी अ लेस देन 1। यस, लेस देन 1 आ सकता है जब आपकी बेसिक नेसेसिटी नीड फुलफिल हो चुकी है, जब आपकी बेसिक नेसेसिटी नीड फुलफिल हो चुकी है, फिर आपका ये क्या आ सकता है? लेस देन 1 भी आ सकता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है कि इनकम का कितना प्रोपोर्शन आप क्या करते हो? कंज्यूम करते हो, ठीक है ना। सो उसके लिए चाहिए आपको चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। सो चेंज इन कंजम्पशन और एक चाहिए आपको चेंज इन इनकम। सो आपकी चेंज इन कंजम्पशन कितनी है? इससे पहले क्या था? कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर भी हम नथिंग लेंगे, और 0 से पहले भी कुछ नहीं था तो 0, ठीक है, नथिंग। तो आपकी जो कंजम्पशन है वो हर बार कितने से इंक्रीज हो रही है? 50-50 से। तो हर बार आपकी क्या हो रही है? 50 से क्या हो रही है? चेंज हो रही है। 50 माइनस 0, 100 माइनस 50, 150 माइनस 100 एंड 200 माइनस 150। और कंजम्पशन 60 माइनस 20 दैट इज 40, 100 माइनस 60 दैट इज अगेन 40, 40 एंड 40। इसका मतलब आपकी हर बार इनकम अगर 50 से इंक्रीज होती है तो आप अपना कंज्यूम करते हो सिर्फ 40। दैट मीन्स आप हमेशा कितना सेव करते हो? अपनी इंक्रीज्ड इनकम का हमेशा आप 10 सेव कर रहे हो, ठीक है ना। सो आपने ये बिहेवियर जानना है कि आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना परसेंट खर्च कर देते हो इंक्रीज्ड इनकम का। वैसे देखने से पता चल रहा है दैट इज 80%, ठीक है ना। सो फॉर्मूला क्या है? दिस डिवाइडेड बाय दिस, 40 डिवाइडेड बाय 50 इज 0.8, 0.8, 0.8 एंड 0.8। इसका मतलब कि आप उसका 80% खर्च कर देते हो, 20% सेव। सो यहाँ पर भी आपके क्या पॉइंट्स टू बी नोटेड करने वाले हैं कि इट कैन बी 1 आ सकता है, यस 1 आ सकता है अगर हम 50 का 50 खर्च कर सकते हैं। देखो 3 तरह के लोग होंगे जो क्या करेंगे, अगर उनकी 50 से इंक्रीमेंट लगी वो 50 का 50 खर्च कर देंगे, तो 50 डिवाइडेड बाय 50 तो 1 आएगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जो क्या करेंगे, अगर इनकम आपकी 50 से इंक्रीज हुई है वो कम खर्च करेंगे, तो क्या आएगा? इट कैन बी लेस देन 1। यस, लेस देन 1 आ सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि अगर उनकी इनकम इंक्रीज हो रही है वो बिल्कुल भी नहीं खर्च करेंगे, दैट इज कंजम्पशन कितने से चेंज हुई? 0 से। तब क्या आएगा? तब आएगा उनका मोर देन 1। मिस्टेक होगी, आपका मोर देन 1 कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर आपका 50 में से अगर उसने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया तो आपका क्या आएगा? 0 आएगा। 0 क्या शो करता है कि वो इंक्रीज्ड इनकम का कुछ भी स्पेंड नहीं कर रहा। नंबर 4, इट कांट बी मोर देन 1। ये कभी भी मोर देन 1 नहीं आएगा। मोर देन 1 आने का मतलब है आपकी इनकम 50 से इंक्रीज हुई लेकिन आप कंज्यूम कितने से कर रहे हो? 60 से। ऐसा हो सकता है कि आप इंक्रीज्ड इनकम का ज्यादा पोर्शन खर्च कर रहे हो? नहीं। तो अगर ये कैसे, अगर 60 अपॉन 50
तब मोर देन 1 आता है, तब मोर देन 1 आएगा, जो कि कभी भी सिचुएशन नहीं आएगी। अगर आपकी इनकम 50 से इंक्रीज हुई है, या तो आप पूरा का पूरा 50 खर्च करोगे, या 50 से कम खर्च करोगे, या फिर कुछ भी नहीं खर्च करोगे, ठीक है ना। अगर पूरा का पूरा 50 खर्च करोगे तो 1, अगर उससे कम खर्च करोगे तो लेस देन 1, अगर आप कुछ भी खर्च नहीं करोगे तो 0, 0.50। अगर आप, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप मोर देन 1 खर्च करो, ठीक है ना। सो फिफ्थ इज इट कांट बी नेगेटिव, और कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। सो आज हमने किया कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसमें आपके ये 2 पार्ट आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।